जिस अनाथ पैंदे खां को छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने बच्चों की तरह बड़े प्रेम से पाला पोसा, उसे अच्छी खुराक दी, उसका विवाह किया, घर बनवा के दिया, फिर उसे फौज का सरदार बनाया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने गुरु जी के खिलाफ होकर जंग लड़ी? क्यों उसने मुगलों के साथ मिलकर गुरु जी पर तलवार से वार किया? आइए हम सब बागी पैंदे खां के बारे में मिलकर जानें कि आखिर उसका अंत कैसे हुआ। कहते हैं एक बार छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने सिखों के साथ करतारपुर शहर में आ पहुंचे। यह शहर उनके पिता पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने बसाया था, जो कि जिला जालंधर में स्थित है। दुआबे के संगतों को जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी के करतारपुर आने की खबर मिली तो वे बड़े उत्साह और खुशी के साथ गुरु जी के दर्शन करने आई। उन्हीं संगतों में इस्माइल खान की अगुवाई में कुछ पठान गुरु जी के पास नौकरी की तलाश में आए, जिन पठानों को मुगल बादशाह जहांगीर ने फौज से निकाल दिया था। उस समय गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने पिता गुरु अर्जन देव जी की दर्दनाक शहीदी के बाद से ही फौज रखनी शुरू कर दी थी। पठानों ने सोचा क्यों ना गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पास जाएं ताकि वो हमें अपनी फौज में भर्ती कर ले। कहते हैं कि तब गुरु हरगोबिंद साहिब जी उन सभी पठानों का कहना मान के उन्हें फौज में नौकरी दे दी। उन पठानों में से एक 16 वर्षीय जवान भी था। वह बड़ा खूबसूरत था। उसका तगड़ा शरीर देखकर गुरुजी ने वचन किया कि ये बालक भविष्य में बहुत बड़ा शूरवीर योद्धा बनेगा, सो इस बालक को आप हमें दे दो। पठानों के सरदार इस्माइल खान ने तब कहा, यह बालक तो मेरा भांजा है, इसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, सो इसकी पालना मैं ही कर रहा हूँ। अगर आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं, पर हो सके तो कुछ तनख्वाह तय कर दें। गुरुजी ने कहा, थोड़ी क्यों बल्कि तुम्हारे बराबर ही इसकी तनख्वाह होगी। उस नौजवान का नाम पैंदे खां था। गुरुजी ने उसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी खुद उठा ली। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उसके लिए विशेष तौर पर अपने पास 2 भैंसें रखवाई, जिनका दूध पैंदे खां को हर रोज पिलाया करते। बादाम और मेवे जितने भी वो खाता उसका कोई हिसाब नहीं पूछा जाता। गुरुजी ने खुद पैंदे खां को शस्त्र विद्या में निपुण किया। वे बड़ा प्रेम करते थे और सदा उसे अपने साथ रखते। गुरुजी ने पैंदे खां को युद्ध कला के कई रहस्य भी सिखाए। कुछ सालों बाद पैंदे खां एक तगड़ा पहलवान और शूरवीर योद्धा बन गया। उसके कारनामे ऐसे होते कि जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते। उसके हाथों में इतनी ताकत थी कि वो चांदी के सिक्के के ऊपर बने अक्षरों को अपने अंगूठे से रगड़कर मिटा देता। एक हाथ से ही सिक्के को मोड़ दिया करता। इतना बल था पैंदे खां में। वे अक्सर भैंस की टांगों को बांधकर अपने कंधे पर उठा लेता। गुरुजी ने पैंदे खां को इतनी तगड़ी खुराक दी थी जिसके कारण ही वो दौड़ते हुए घोड़े को घुड़सवार समेत पलटा दिया करता था। उसकी बहादुरी और हैरान करने वाली ऐसी करामातें देखने के लिए लोग बड़े चाव से आया करते। उसकी असली ताकत का सभी को तब पता चला जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी की मुगलों के साथ पहली जंग हुई थी। पैंदे खां मुगल फौजियों को एक बार में ही खत्म कर रहा था, जिसे देखकर गुरुजी बड़े खुश हुए और उन्होंने पैंदे खां को फौज का सरदार बना दिया। जब उसकी शादी के लायक उम्र हुई तो उन्होंने उसका विवाह किया और उसके लिए एक घर भी बनवा कर दिया। कहते हैं गुरुजी उसकी बहुत प्रशंसा किया करते थे, पर इस प्रशंसा का पैंदे खां पर उल्टा ही असर हुआ। वो इतना अहंकारी हो गया, समझने लगा कि गुरुजी को इस जंग में जीत उसी के कारण हुई थी। अगर वो युद्ध में साथ ना देता तो गुरुजी ने युद्ध हार ही जाना था। ये बात पैंदे खां हर किसी सिख के साथ अक्सर ही करने लगा। सिखों ने तब गुरुजी के पास जाकर सारी बात बताई कि पैंदे खां तो बड़ा अहंकारी हो गया है, सबको कहता फिरता है कि अगर मैं गुरुजी का साथ ना देता तो वे युद्ध में हार जाते। यह एक बात ध्यान देने वाली है कि जिस पैंदे खां को गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने पुत्रों की तरह बड़े लाड प्यार के साथ पाला पढ़ाया, उसे अच्छी खुराक देकर एक बहादुर योद्धा बनाया, उसकी शादी करवाई, घर बनवाया, अब वो कहने लगा कि अगर मैं ना साथ देता तो ये जंग जीतना गुरुजी के लिए नामुमकिन था। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने तब सिखों की बात सुनी और वचन किया
कि धन और जवानी आने पर अहंकार अक्सर ही आ जाया करता है। अगर इसके अलावा राज सत्ता भी जिसे प्राप्त हो जाए फिर तो वह और अहंकारी हो जाता है। करोड़ों में से कोई एक ही ऐसा होगा जो अहंकार से अपने आप को बचा सके। गुरुजी ने तब वचन किया, हे भाई, पेंदे खां के पास शस्त्र विद्या का अच्छा अनुभव है, उसके पास भरी जवानी है, तो अहंकार होना तो निश्चित था। कहते हैं कि छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी की जब अगली जंग मुगलों के साथ होनी तय हुई तो उन्होंने जंग होने से कुछ दिन पहले ही पेंदे खां को छुट्टी देकर घर भेज दिया ताकि वे अपने घर परिवार के साथ कुछ समय बिता सके। और ये भी समझाना चाहते थे गुरुजी कि पेंदे खां के बिना भी वे युद्ध जीत सकते हैं। फिर काफी दिनों तक गुरुजी ने उसे वापस न बुलाया, बल्कि मुगलों के साथ उनका घमासान युद्ध हुआ जिसमें उनकी शानदार जीत हुई। वे पेंदे खां को सबक सिखाना चाहते थे ताकि उसका अहंकार खत्म हो सके। वे समझाना चाहते थे कि जिसने तुम्हें इतना बड़ा बलवान योद्धा बनाया वो गुरु तेरे बिना भी युद्ध जीत सकता है। गुरुजी किसी अहंकारी का एहसान लिए बिना भी फतेह हासिल करना जानते थे। इतिहास में दर्ज है कि गुरुजी ने तीसरी जंग भी पेंदे खां के बिना ही जीत ली। आखिर वे जब गुरुजी के दरबार वापस आया तो ये सुनकर हैरान रह गया कि उन्होंने अपने सिखों के साथ पेंदे खां के बिना ही दोनों जंगें जीत ली हैं। अहंकार तो दूर ना हुआ बल्कि वह ईर्ष्या से भर गया कि गुरुजी ने मेरे बिना आखिर दोनों जंग कैसे जीत ली। जिन सिखों के आगे गुरुजी हमेशा पेंदे खां की बहुत प्रशंसा किया करते थे, आज उन्हीं सिखों को पेंदे खां से भी ज्यादा मान सत्कार मिलने लगा। ये बातें वो हरगिज बर्दाश्त न कर सका। इसके बाद गुरुजी के पास रहते हुए उसने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी पेंदे खां की सारी हरकतें देख रहे थे। वे कई बार गुरुजी के हुक्म की अवहेलना भी कर चुका था। एक बार गुरुजी के श्रद्धालु काबली मल ने आप जी को एक सफेद बाज, घोड़ा, जरीदार पोशाक, एक ढाल तथा एक तलवार आदि वस्तुएं भेंट की। आप जी ने उसी समय सफेद बाज अपने बेटे बाबा गुरदित्ता जी को दे दिया और बाकी सारी की सारी भेंटें पेंदे खां को दे दी और साथ ही हुक्म किया कि पेंदे खां, तुमने रोज दरबार में यही पोशाक पहनकर हाजिर होना है, और कहा इसमें कोई गुस्ताखी ना होने पाए। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि पेंदे खां के मन में अहंकार भर चुका था। फिर भी अगर गुरुजी चाहते तो वे सारी भेंटें अपने सभी पुत्रों को दे देते, पर उन्होंने अपने पुत्रों से भी ज्यादा पेंदे खां को मान दिया। सारी भेंटें उसे दे दी। फिर भी पेंदे खां ने गुरुजी के हुक्म को ना माना और गुरुजी द्वारा दी गई भेंटें अपने जमाई उस्मान खान के मांगने पर दे दी। पेंदे खां कई दिनों तक दरबार में हाजिर ना हुआ। उधर उस्मान खान ने बाबा गुरदित्ता जी का सफेद बाज चुरा लिया। जब पेंदे खां से बाज के बारे में पूछा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो बाज मिल गया। कहते हैं पेंदे खां को दरबार में हाजिर होने को कहा गया। दरबार में आकर उसने बड़ी गुस्ताखी वाले शब्द बोलते हुए कहा, गुरुजी, आपने खुद ही तो सारी वस्तुएं छुपाई हैं और नाम मेरा लगाते हैं। उसने यहाँ तक भी कह दिया कि गुरुजी, आपकी सारी शक्ति मेरे करके ही है। बस फिर क्या था, गुरुजी ने उसी समय उसको नौकरी से निकाल दिया। पेंदे खां अपनी बेइज्जती होती देख आग बबूला हो गया और जालंधर के नवाब के पास जा पहुंचा और उसके पास नौकरी करने लगा। पेंदे खां ने नवाब को बताया कि मैंने गुरु हरगोबिंद साहिब जी जैसे काफिर की मदद करके बहुत बड़ी गलती की है। पेंदे खां किसी भी तरह गुरु जी से तब बदला लेना चाहता था। उसने वो लोगों को इकट्ठे किया जिनके किसी न किसी रिश्तेदार को गुरु जी ने जंग में मारा था। गुरु हरगोबिंद साहिब जी पेंदे खां की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ थे। वे जानते थे कि बागी पेंदे खां कुछ बड़ा करने वाला है। कहते हैं कुछ ही दिनों बाद पेंदे खां अपनी फौज लेकर करतारपुर गया और उसने सारे शहर की घेराबंदी कर ली। गुरु जी भी मैदान में अपनी फौजों के साथ आ गए। फिर दोनों के बीच सन 1635 में 26, 27 और 28 अप्रैल को घमासान युद्ध हुआ। पेंदे खां की फौज गुरु जी का बाल भी बांका ना कर सकी। तब पेंदे खां को याद आया कि वे अकेला ही गुरु हरगोबिंद साहिब जी को मार सकता है, क्योंकि उसे गुरु जी ने खुद युद्ध कला के सारे
रहस्य समझाए थे। असल में गुरु कभी भी अपने चेले को 100 में से 100 गुण नहीं देता। पेंदे खां ने तब अपना घोड़ा गुरु जी के पास बढ़ाया और उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। गुरु जी ने कहा, बरखुरदार, मुझ पर वार कर। पेंदे खां गुरु जी की तीरंदाजी से डरता था, इसलिए उसने कहा, गुरु जी आप तीर कमान के बिना मुझसे युद्ध करो। कहते हैं तब गुरु जी ने तीर कमान अपने कंधों पर वापस रख लिया और पेंदे खां ने तब पूरे जोर से गुरु जी पर वार किया। गुरु जी ने उसका यह वार बड़े आराम से रोक लिया। अगला वार पेंदे खां ने बड़ी ताकत से किया, पर उसकी तलवार 2 फाड़ हो गई। उसने सोचा कि क्यों ना गुरु जी का घोड़ा ही उल्टा दिया जाए। उसने गुरु जी का घोड़ा पलटने की कोशिश की, पर पलटा ना सका। गुरु जी ने तब उसके सिर पर अपनी ढाल से वार किया। वो उसी पल बेहोश होकर गिर गया। गुरु जी घोड़े से उतरे और पेंदे खां को ढाल की छाया करते हुए उसका सिर अपनी गोद में रखकर बोले, पेंदे खां, कलमा पढ़, तेरा आखिरी समय आ चुका है। वे उन्हें देखकर बोला, गुरु जी आपकी कृपाण ही मेरा कलमा है। गुरु जी की आंखों से आंसू निकलकर पेंदे खां के मुंह पर जा गिरे। फिर पेंदे खां सदा के लिए शांत हो गया। इस तरह घमंडी पेंदे खां का अंत हो गया। काश पेंदे खां अगर बार बार गुरु जी के पूछने पर अपनी गलती कबूल कर लेता और माफी मांग लेता तो कृपालु और परोपकारी गुरु जी ने उसी पल में ही माफ कर देना था। पर उसने वह मौका गंवा दिया और अंत में उसने अपने पिता तुल्य सतगुरु पर वार करके बहुत बड़ा गुनाह किया। जिस अनाथ को अपने हाथों से गुरु जी ने पाला पोसा, शादी की, नौकरी दी, घर बनवा के दिया, अपने पुत्रों जैसा प्यार दिया और अंत में जब वो अहंकारी हो गया तब गुरु जी ने उसका अहंकार खत्म करने के लिए उसको खत्म किया। अंत में उसने गुरु जी को मरते समय इतनी बात कही कि आपकी कृपाण ही मेरा कलमा है। सारे गुनाह उसी वक्त माफ हो गए। अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कहते हैं गुरु जी ने अपने हाथों ही उसके शरीर को मिट्टी में दफनाया था। ये स्वभाव है हमारे गुरुओं का, शरण आए हुए को अपने गले से लगा लेना। जब हम गुरु साहिब के हुक्म से बाहर होते हैं तो वो प्रभु अपने ही हाथों से हमारा वध करता है। जिस तरह पेंदे खां को गुरु जी ने माफ किया, प्रभु कृपा करे और हम भी अपनी भूलें बख्शाएं, हमारे भी अवगुण गुरु माफ करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।